हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे लास्ट वीडियो में हमने व्हाइल लूप देखा था। व्हाइल लूप में हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे, जैसे कि यूजर से मतलब जब तक यूजर करेक्ट इनपुट नहीं देता तब तक हम वो व्हाइल लूप रन करते रहेंगे वगैरह। उससे पहले हमने काउंट देखा था, काउंट में भी थोड़ा आपको बताया था। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि इस वीडियो में हम लेंगे समिंग। समिंग क्या होता है? जैसे काउंटिंग है, काउंटिंग के लिए हम का मतलब एक एक काउंट से बढ़ेगा वो, ठीक है, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। तो वैसे काउंटिंग होता है जैसे समिंग। समिंग क्या होता है कि सम करना है। इससे तो आपको पता ही चल गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा। तो समिंग के लिए हम थोड़ा देखने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो समिंग क्या होता है? इट इज क्लोजली रिलेटेड टू काउंटिंग। मतलब जैसे काउंटिंग है वैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ काउंटिंग अपन मतलब इंक्रीमेंट वगैरह करने रहे, डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, जो भी मुझे हमें मिल रहा है बंच ऑफ नंबर्स, वो हम ऐड कर रहे हैं। मतलब जैसे कंडीशन है, अगर कंडीशनल अगर लगा रहे हो कुछ, मतलब कंडीशन लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ऐड होता है, ठीक है। तो हम दो एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। मतलब समिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर आप उसको ऐड करो, वो समिंग होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो दिस प्रोग्राम विल ऐड अप द नंबर फ्रॉम 1 to 100, ओके। तो 1 से लेके 100 तक हम नंबर ऐड करने वाले हैं। द वे दिस वर्क्स इज ईच टाइम वी इनकाउंटर अ नंबर, वी ऐड इट टू अवर रनिंग टोटल एस, ठीक है। तो हमने जो एस, हम एक वेरिएबल डिसाइड कर देंगे और उसमें हम ऐड करते जाएंगे जब तक 100 ना आ जाए, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक नॉर्मली एक यस डिसाइड कर देते हैं, जो वेरिएबल होगा उसमें हम वैल्यू क्या डालेंगे, जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है ना, काउंटर भी हो या समिंग हो, दोनों में से हम, दोनों में जब हम कर रहे हैं जीरो से सेट करेंगे, ठीक है। बट अभी क्या है, 1 से लेके 100 तक, लेकिन मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज। तो 1 से लेके मुझे क्या करना है, 100 तक लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूंगा, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, बट मुझे क्या से स्टार्ट करना है, 1 से, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। और 100 भी मुझे ऐड करना है। अगर मुझे 100, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 से लेके 99 तक ऐड कर देगा, बट मुझे 100 भी प्लस करना है, तो मैं कुछ और कर सकता हूँ, 101 करना पड़ेगा यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 नहीं पकड़ेंगे, 99 ही पकड़ेंगे। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 99 तक जितने भी नंबर है वो ऐड अप करते जाएंगे। तो फॉर लूप लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो भी आई में वैल्यू आएगा, हमें एस में ऐड करना है। एस इक्वल टू, मतलब एस की वैल्यू क्या होगी, एस प्लस क्या होगा, आई। आई क्यों होगा, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी और वो यस के साथ ऐड अप होगी, प्रीवियस यस के साथ नए यस में स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही ऐड अप कर रहे हैं, और जब एंड में आएगा रिजल्ट, वो हमें प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट में यहाँ पे क्या करूंगा, जब ये पूरा हो जाएगा तब मुझे यस प्रिंट करना है, राइट। इज इट राइट? लाइक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यस डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू जीरो है। फिर ये जो सॉरी, यहाँ पे क्या है कि यस तो हमने यहाँ पे जीरो पे सेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं जो कि 1 से 100 तक, मतलब नंबर हर बार चेंज करता रहेगा। आई की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट टाइम, देन आई की वैल्यू सेकंड टाइम 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, मतलब जैसे जैसे लूप रन होगा जब तक उसका 99 वैल्यू नहीं आता, क्योंकि 100 तक ही जाना है अपने को, ठीक है। तो इसमें एडअप होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मुझे प्रिंट होना चाहिए जो कि सबका एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4950, ये 1 से लेके 99 तक की एडिशन है, तो जो कि एस में स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अगर हर बार तुम्हें प्रिंट करना है तो वो भी तुम लोग वैसे ही प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एस की वैल्यू हर टाइम प्रिंट करनी है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर एस की वैल्यू और इस देखो द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर द वैल्यू ऑफ एस इज, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यस की और द प्रिंट वैल्यू ऑफ आई ना, तो देन वो क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आई इज, मतलब हर लूप में क्या है वैल्यू उस टाइम पे वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैपिटलाइज कर देते हैं अच्छे देखने के लिए, ठीक है।
ठीक है। अभी मैं हर बार ये लूप रन जो होगा ये 100 टाइम इसको प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। फर्स्ट टाइम लूप जब रन हुआ इसकी वैल्यू 1 थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लूप रन हुआ ना, तो पहले तो 0 था यहाँ पे वैल्यू, बट जैसे ही रन हुआ आई का वैल्यू 1 हो गया। और यस में क्या था, यस ये 0 था, ये वाला यस, और ये आई 1 था। 0 + 1 कितना हुआ, यस में जाके कितना हुआ 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे यस की वैल्यू 1 है, दिख रहा है, और आई की वैल्यू भी 1 थी। बट सेकेंड टाइम जब हुआ रन तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो 2 मतलब यस की वैल्यू पहले कितनी थी 1, 1 + 2 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम जब रन हुआ तब यस की वैल्यू 3 हो गई, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू 2 थी, यस की वैल्यू 3 थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम जब रन हुआ तब यस की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, लास्ट टाइम 3 थी, राइट, और आई की वैल्यू कितनी 3, तो 3 + 3 कितना हुआ, यस में कितना स्टोर हुआ 6, देखो यहाँ पे यस की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू कितनी थी 3, समझ रहे हो। तो ऐसे ही जाके जाके एंड तक ऐसे ही प्रिंट होता रहेगा, यस की वैल्यू मतलब 4950 होगी और लास्ट आई की वैल्यू 99 होगी, राइट। तो वो 4950 + 99 ये एडिशन होके आया है, यहाँ पे नीचे ऊपर हो गया है इसलिए थोड़ा दिखा रहा है, ठीक है। ये आई की वैल्यू ऐसे थी, ठीक है, ऐसे प्रिंट करेंगे तो सही दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे 99 आई की वैल्यू थी और यस की वैल्यू कितनी हो गई एंड में 4950। अगर हम यहाँ पे 101 लगा देते मतलब 100 भी इंक्लूड करते तो इसकी 4950 है ना, तो 5050 हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि 100 ऐड हो गए ना यहाँ पे, देखो 5050, ठीक है, 5050, ठीक है। तो वैसे ही ये काम करता है एडिशनल। तो ये पहला एक्टिविटी हो गया हमारा, तो ठीक है। तो ये समिंग होता है, जैसे कि मैंने हर बार जो नंबर आ रहा है आई में वो एडअप हो रहा है, इसको समिंग बोलते हैं, ठीक है, आपको इमेजिन हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी सेकंड एक्टिविटी में क्या करते हैं हम देखते हैं। दिस प्रोग्राम विल टेक, एक मिनट, दिस प्रोग्राम that will ask user to enter the 10 numbers and then compute their average। मतलब अपन ये प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें क्या करेंगे कि यूजर से 10 नंबर मांगेंगे और हम उसको आउटपुट में देंगे, उसके जो नंबर 10 नंबर दिए थे उसने इनपुट में दिए थे उसका एवरेज देंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट के लिए आपको बताया था मैंने Ctrl+/, ठीक है। तो ये ऐसे सेलेक्ट करके होता है। अभी क्या करना है हमें, दिस प्रोग्राम विल आस्क यूजर टू, हाँ, तो आस्क यूजर मतलब गेटिंग इनपुट। तो गेटिंग इनपुट के लिए आपको मैंने बोला था कि 10 बार लेना है इनपुट यूजर से, तो पहले 10 बार लेना है, तो 10 बार के लिए एक फॉर लूप लगा दूंगा पहले मैं, ठीक है, और आई इन रेंज ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 10 बार ये फॉर लूप रन करना है। क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है यूजर से। तो इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, जो क्या बोला है उसने, नंबर लेना है, तो मैं नम एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसमें डाल देता हूँ इंट। क्यों, क्योंकि उस जो भी इनपुट आ रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए मैंने इंट लगा दिया। फिर इनपुट ये जो, ठीक है, इनपुट मेथड है, ठीक है। तो इनपुट ले लिया इंट के इसमें, और मैं बोलूंगा प्लीज एंटर द 10 नंबर्स, ठीक है। उसको एक पैरामीटर दे दूंगा, मैं उनको बोल दूंगा कि ऐसे इंस्ट्रक्शन देना है, प्लीज एंटर द नंबर, प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है। जो भी नंबर ऐड होगा मुझे वो ऐड अप करना है और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैं एक टोटल, ठीक है, मैं जो नंबर आएगा उसको मैं ऐड अप करूंगा और उसको यहाँ पे मैं टोटल डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। तो जो आया है उसमें मैं टोटल में ऐड कर दूंगा, टोटल इक्वल टू, ठीक है, नम प्लस, मतलब टोटल प्लस नम, ठीक है, समझ रहे हो कि जो भी वैल्यू नम में आएगी वो टोटल केस में टोटल में से हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी टोटल में ऐड होती रहेगी, ठीक है, 10 बार जो आएगी। और एवरेज निकालते टाइम तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं वो प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स इस, और इसमें डाल दूंगा, यहाँ पे मैं एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी मेरी टोटल है, टोटल डिवाइड बाय कितना होगा 10 से, तो 10 बार ही करूंगा मैं, ठीक है, जो है 10, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल का एक नंबर से टोटल का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें वैल्यू मतलब एडअप हो जाएगी। मैंने 10 बार इनपुट लेना है इसलिए 10 टाइम्स मैंने ये कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, फॉर रेंज 10। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक इनपुट लिया है जो 10 बार चलेगा ये लूप, और उसमें टोटल में ऐड होता रहेगा हर बार। तो मैं अभी रन करता हूँ उसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द नंबर, ओके। और यहाँ पे इसने एरर दे दिया है कुछ तो कि कॉमा मिसिंग है, सॉरी यहाँ पे कॉमा मिसिंग। तो ये पाइचाम का बहुत अच्छा है कि अपने को एरर मतलब कहीं भी कुछ होता है तो ये फटाक से बता देता है किस लाइन में क्या कहाँ प्रॉब्लम है, वो सब बता देता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, अगर कहीं गलती है तो फिर से वो आ जाएगा स्टॉप एंड एरर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा, सपोज अभी मैं 10 नंबर में एवरेज निकालना तो मैं 1, ठीक है, 1 डालता हूँ पहले, देन एंटर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें भी कोई इशू हो गया है, कुछ तो इशू हो गया है। टोटल डिवाइड बाय द नेम, टोटल, ओके ओके, टोटल इज द कैपिटल स्मॉल, इट शुड बी स्मॉल, ओके। देखो ऐसे भी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। वेरिएबल को आपको बताया था मैंने कि केस सेंसिटिव होता है वो, ठीक है, जो भी वेरिएबल नेम वगैरह सब होता है, तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10। तो ये हो गया 5.5, क्योंकि टोटल तो इसकी मतलब जो है उसके 5.5 एवरेज आ गया इसका, जितने भी नंबर डाले थे उसका एवरेज कितना था 5.5, इतने नंबर्स के। अभी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा कुछ भी, सॉरी, इट इज नॉट गेटिंग द नंबर, ओके। 5 एंटर, 4 एंटर, 8 एंटर, 7 एंटर, 9 एंटर, एंटर, ठीक है, 8 एंटर। तो इसका एवरेज जो भी नंबर ऐड किया था मैंने उसका 6 है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हम समिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट समिंग, ओके। तो पहले हमने काउंट देखा, उसके बाद वाइल लूप में काउंट भी यूज किया, वैसे समिंग भी यूज किया। अभी समिंग का आगे यूज भी करेंगे हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशंस, जैसे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, या इफ यू like this video, please like, comment and subscribe. Thank you.